हेलो दोस्तों, अभिनंदन टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे सिलेंडर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी देखेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, सभी के लिए अपन देखेंगे। आइए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर सबसे पहले सिलेंडर देखते हैं, बहुत कंसेप्ट के साथ देखेंगे दोस्तों। ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर में क्या होता है खासियत? सिलेंडर कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है। सिलेंडर कैसा होता है? गोल होता है और नीचे सर्किल टाइप का होता है। नीचे कैसा होता है? सर्किल टाइप का होता है। ऊपर भी कैसा होता है? सर्किल टाइप का होता है। सर्किल मतलब वृत्त टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? वृत्त टाइप का होता है। ये भी वृत्त टाइप का होता है, ऊपर भी। अब यहाँ पर देखो वृत्त में, हर वृत्त में क्या होता है? जो सर्किल में क्या होता है? नीचे एक व्यास होता है, जो व्यास, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और व्यास का जो आधा होता है वो क्या होता है? रेडियस होती है। रेडियस मतलब क्या होती है? त्रिज्या होती है। ऐसे ऊपर भी एक व्यास होता है, जिसे डायमीटर बोलते हैं। यहाँ भी एक रेडियस होगी इसके आधी। ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से मिलाने पर जो क्या निकलती है? एक हाइट निकलती है, जो बेलन की जो क्या होती है? हाइट होती है। जी क्या निकलती है? हाइट। तो आपने देखा होगा कि बेलन की जो त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। तो अपन देखेंगे इस बेलन में जो आयतन कैसे निकालते हैं, और बेलन का वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब टोटल कर्व सरफेस कैसे निकलता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि बेलन का आयतन होता क्या है। आयतन तो आयतन वो होता है जिस चीज़ का जो बेलन बना होता है, जिस मटेरियल का वो बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। जैसे ये है, ये मार्कर है। मार्कर किस चीज़ का बना है? जिस चीज़ का जो बना है उसी को अपन क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे। तो आपने देखा है, ये एक सिलेंडर की तरह है। ये क्या है? एक सिलेंडर की तरह है। नीचे दिख रहा होगा कि एक सर्किल है। तो सर्किल का हमें क्या निकालना है? आयतन निकालने के लिए अपन क्या लिखे? पूरा इसका मटेरियल लेंगे ना आयतन निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक सर्किल है। सर्किल का जब हमें पूरा मटेरियल लेने के लिए अपन क्या निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालते। तो दोस्तों ये अपन क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आएगा। लेकिन अभी तो जी क्या है? बिल्कुल नीचे का निकला पाई आर स्क्वायर। हमें कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से नीचे से कहाँ तक? ऊपर ही तक चाहिए। ऊपर तक मतलब ये तो अभी नीचे का निकला 2 पाई आर। अब यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक चाहिए। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? h। तो हमने किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया? h का। तो जी क्या निकल आया है? पाई आर स्क्वायर। h किसका आयतन निकला है? बेलन का आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपरी जितना भी ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह दिख रही है ना दोस्तों, ये उसी को अपन क्या बोलते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊपरी सतह मतलब जो सर्किल की जो परिधि, यहाँ पर सर्किल बनता है, जो सर्किल की परिधि तो होती है जो ऊपरी सतह है। तो सर्किल की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। लेकिन सर्किल की परिधि मैंने तो यहाँ पर निकाली परिधि। हमें कहाँ से? यहाँ से कहाँ तक निकालना है? यहाँ तक। मतलब बेलन की परिधि जे वाली जो परिधि ये दिख रही ना दोस्तों, ये वाली परिधि, ये वाली जो परिधि दिख रही ना जी, ये वाली जो परिधि, ये तो ये कितनी होती है? 2 पाई। लेकिन हमें जी कहाँ से कहाँ तक निकालना है? ऊपर तक निकालना है। तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया? h का मल्टीप्लाई किया। तो मतलब जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर। अब बेलन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अपन ने क्या निकाला था? अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, तो अपन ने ऊपर का निकाला था ना। तो ऊपर का क्या निकाला था? ऊपर का क्या था? 2 पाई आर एच। जी क्या था? ऊपर का था।
जी क्या था दोस्तों, ऊपर का। लेकिन अभी अपन ने ये छोड़ दिया था, ये भाग और ये भाग, ये दोनों मतलब जे वाला भाग, जे और जे वाला भाग, दो भाग छोड़ दिए थे। तो दोस्तों ये सर्किल बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है। जब सर्किल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सर्किल में तो क्षेत्रफल ही निकलता है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक क्षेत्रफल जे है पाई आर स्क्वायर, एक जे है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर दो बार कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, ये निकला है ना 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एच, और बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। ठीक है ना दोस्तों, इसमें से 2 पाई आर अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, आर प्लस एच आ गया ना दोस्तों। तो ये टोटल कर्व सरफेस ये क्या आएगा ना दोस्तों, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा दोस्तों, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना दोस्तों, अपन देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अभी। उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है। उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या मतलब वही है, जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। मतलब एक क्या है, बेलन है, ये बेलन है और एक गोलक है। मतलब इसकी रेडियस वही है आर, और इसकी भी रेडियस क्या है, आर सेम है। ये क्या बोल रहा है, इसका आयतन भी सेम है, जो आयतन भी, और इसका आयतन भी सेम है। जी इसका भी आयतन सेम है, इसका भी आयतन सेम है। ये क्या बोल रहा है ना, इसकी आयतन और त्रिज्या वही है, मतलब जो एक गोलक की है। तो यहाँ पर देखो, तो किसका आयतन, किसका आयतन, बेलन का, और तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना गोले का आयतन। तो यहाँ पर देखो, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2r से कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली 1r बचा, यही बचेगा ना 1r। तो यहाँ पर 1r बचेगा, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, 1r बचेगा। ठीक है ना। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 × r। तो यहाँ पर देखो, जो 12 सेंटीमीटर व्यास, इसका जो व्यास कितना दिया था, ये पूरा कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाए, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पर अपन क्या रखेंगे, रेडियस रखेंगे। तो h बराबर कितना होगा, h बराबर 4/3 × 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8। तो h बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, h बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, किसका आयतन भाई, इस बेलन का आयतन दिया है, इस बेलन का आयतन, आयतन के लिए मैंने भी मान लिया है। तो इस बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है, 98 पाई, यही है ना, नहीं, बेलन का आयतन कितना है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई h, और जबकि h मीटरों में इसकी ऊंचाई है, तो बेलन के आधार का व्यास, तो बेलन के आधार का व्यास, इसका आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर एच और बराबर 9 पाई एच। देखो एच से एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 9, मतलब आर बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। ये आर बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया ना। जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया तो इसका व्यास क्या होता है, मतलब रेडियस का दुगना होता है ना व्यास, तो इसका डायमीटर क्या होगा, तो रेडियस का दुगना होता है ना, तो 2 रेडियस का दुगना, तो आर डी बराबर कितना होगा, डी किसको माना, व्यास को, मतलब यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, व्यास, व्यास किसका दुगना होता है, आर मतलब त्रिज्या का, तो यहाँ पर 2 × 3 तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 462 है, 462 मीटर स्क्वायर है, और इसका आयतन नहीं, एक ठोस बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब ये क्या बोला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 कर दिया ना, ठीक है ना दोस्तों। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462, इसकी जगह पे 462 रखो इंटू 1/3, इसका 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 5 15, 3 चौको 12, इतने क्या आएगा मीटर स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, एक होता है ना 2πr/h, तो 2πr/h का वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h और प्लस 2πr², यही होता है ना, यही होता है ना दोस्तों। तो 2πr/h की वैल्यू इसमें रख दो, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर, तो 2πr की वैल्यू रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे 154 प्लस 2πr² बराबर 46, इसको इस साइड ले जाएंगे 46 से 2, इसको इस साइड ले जाएंगे कितना बचेगा 2πr² बराबर 46 नहीं 462 माइनस 154, इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 आएगा और 0 बचेगा और 3 बचेगा, तो यहाँ पर ये कितना है 2πr²। तो देखो दोस्तों 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बन जा 2 और 250 और 4, ये आ गया ना दोस्तों। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू r² बराबर 154, यही आया ना। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौक 44, यहाँ पर क्या बचा, ये क्या बचा, तो r² बराबर यहाँ ऊपर 2 बचा, नीचे 7 बराबर 14, तो देखो 2 एकम 2, 2 7 14, और ये r7 कहाँ पर पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो r² बराबर कितना हो जाएगा 7 से 49, तो r बराबर कितना आ जाएगा
7 मीटर। जब इसकी रेडियस कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई, तो हम इसमें पूछ क्या रहा था, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, लेकिन ऊंचाई क्या है। ऊंचाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसमें रखेंगे, इसकी त्रिज्या की मान रखेंगे 7, तो 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी 7, h बराबर 154। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो देखो 2 एकम 2, 2 साते 14, तो h बराबर कितना आएगा, ये 7 है, ये नीचे 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/2। h बराबर कितना आएगा 7/2 मीटर। ये आ गया ना। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो इसका आयतन क्या होता है, तो आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है पाई r² h। तो 22/7, r की वैल्यू कितनी थी 7, तो देखो 7 × 7, h की वैल्यू कितनी थी 7/2, यही थी ना। 1 से 7 से 7 कैंसिल, अब ऊपर क्या बचा 22 गुणा देखो और 7 से 49/2, 2 एकम 2 और 11, तो 11 का गुणा करेंगे 49 में कितना आएगा दोस्तों, 11 99 की 9 और 11 चौक 44 और 44 और 9 कितना हो जाएगा 53 मीटर स्क्वायर। आयतन है ना तो क्यू में आता है, ये आ जाएगा। यही आ रहा है ना आंसर की नहीं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है। किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल, मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल क्या हो, वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन इतना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र तल का क्षेत्रफल। वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है 264 मीटर स्क्वायर, और इसका आयतन, और आयतन कितना है 924 मीटर क्यूब। तो तदनुसार इसका व्यास, मतलब व्यास क्या है, व्यास और ऊंचाई, ऊंचाई का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। व्यास और ऊंचाई का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो मैं जब वक्र तल का क्षेत्रफल दिया है और आयतन दिया है, तो हमें क्या निकालना है, व्यास और इसका ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh, यही होता है ना। किसके बराबर करेंगे 2 6 4, यही बराबर करेंगे। इसका आयतन कितना होता है, आयतन कितना होता है 2πrh, यही होता है ना 2πrh। इसका आयतन कितना होता है 2, इसका आयतन कितना होता है πr²h, यही होता है ना। तो सबसे पहले दोस्तों ये πr² बनाओ, क्यों क्या बनाएंगे πr²h, तो इसका वर्ग करो, इसका क्या करेंगे वर्ग, नहीं दोस्तों ऐसे में क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों लंबा हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे 2 को नीचे ले जाओ, तो πrh 2 को नीचे ले जाएंगे तो कटेगा 2 एकम 2, 2 तेईस 6, 2 दूनी 4, ये कट गया ना। जब ये कट गया है ना, तो इसमें देखो यहाँ पर देखो इसको बनाओ कि πr² बराबर 924 है, तो अपन इसको क्या बनाएंगे πr इंटू RH बराबर 924।
तो यहाँ पर देखो पाई आर एच, पाई आर एच, तो इसको मैंने एक बाहर निकाल लिया है ना, पाई आर एच, तो ये देखो सेम है, ये सेम है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ही रख सकते हैं। तो आर इंटू 132 बराबर 924, ये रख दिया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू यहीं पे तो रखा उठा के। तो आर बराबर कितना होगा, इसका डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 924 बटे 132, ये आ गया ना। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो आर बराबर कितना आ गया, इतना आ गया, आर बराबर 7 मीटर आ गया। तो बस इसकी पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू 7 और इंटू एच बराबर 132। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, वो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब एच बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। ठीक है ना दोस्तों। तो किसका पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था, मतलब व्यास, व्यास। तो रेडियस का क्या होता है, व्यास दुगना होता है। तो 7 का दुगना कितना होगा, 14। तो पहले व्यास है तो पहले व्यास 14 और ऊंचाई कितनी है, 6। बस अनुपात, अनुपात कितना आएगा, इसको काटो, 7:3, अनुपात कितना आ जाएगा, 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो लंबवृत्तीय बेलन है जिनकी त्रिज्या R1 और R2, मतलब इनका अनुपात है R1 और R2, तो 2 अनुपात कितना है, 3 है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई मतलब H1 अनुपात H2 बराबर कितना दिया है, 5:4। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई R1 H1 अनुपात 2 पाई R1 और H1, यही तो अनुपात होगा। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, R1 H1 अनुपात R1 ये R2 आएगा, यहाँ पर 2 लेना था ना दोस्तों, इसको 1 ले लिया नहीं सही ले लिया, 2 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, R2 और H2, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखो R1 की वैल्यू कितनी है, 2 और H2 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो 2 × 5 अनुपात R2 की वैल्यू कितनी है, 3 और H2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो 5 दूनी 10 अनुपात 3 चौके 12, काटो से 5 काटो से 6, तो कितना आएगा अनुपात, मतलब 5:6। ये क्या आ गया, अनुपात आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाए। वो कह रहा है एक वृत्ताकार बेलन है, कैसा है, बेलन है, तो मैंने अभी मिटा दिया, ये बेलन है, एक वृत्ताकार बेलन है। अगर देखो क्या बोल रहा है, इसकी ऊंचाई यहाँ पर देखो जी, ऊंचाई 6 गुना कर दी जाए। पहले h थी, अब उसकी ऊंचाई कितनी की, 6h कर दी है, मतलब 6 गुना कर दिया जाए। छः गुना बढ़ा दी जाती है और उसके आधार का क्षेत्रफल उसके मान को 1/9 भाग कर दिया जाता है। मतलब आधार का क्षेत्रफल, भाई आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/9 भाग कर दिया जाए। तो आधार की त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या मतलब 1/3 हो जाएगी। आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/3। तो क्या बोल रहा है, बेलन के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल में भाग में कितनी वृद्धि होगी। तो अभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2πr/h, यही होगा ना। अब इसमें क्या वृद्धि होगी ये जब मान रखने पर, तो देखो 2πr/h मतलब वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या होगी वृद्धि, कितनी होगी वृद्धि, तो देखो इसकी जगह पर 2 और पाई तो पाई है ना, आर की जगह पे क्या रखेंगे 1/3 जी, आर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1/3 क्योंकि आर का 1/3 है, किसका है आर का, तो यहाँ पर आर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे r/3 और h की जगह पर क्या रखेंगे 6h। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखो 2πr/h और ये 2 बचा इंटू 2, तो यहाँ पर देखो कितनी वृद्धि आ गई, बिल्कुल सेम तो ये है ना, ये सेम है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आएगा 2, तो कितना भाग हो गया 2 भाग बढ़ गया, कितना बड़ा 2 भाग, कितना बड़ा 2 भाग, ये भाग ही पूछ रहा था, कितना भाग बढ़ेगा 2 भाग बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों, एक क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने जैसे बेलन बनाया, यहाँ पर जी बेलन बना दिया, तो बेलन का जी होता है जी क्या होता है, एक खोखला बेलन बना रहा हूँ दोस्तों, क्या बना रहा हूँ खोखला बेलन बना रहा हूँ, ये है। अब मैंने इसके ऊपर एक और बना दिया जी बेलन, यहाँ पर जी ठीक है ना दोस्तों, ये खोखला बेलन बन चुका है, ये क्या बन गया है खोखला बेलन बन गया है। जब भी क्या पूछे एक खोखले बेलन का आयतन, लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन तो मैंने बताया था कि जिस चीज़ का जी मटेरियल का बना है, क्योंकि यहाँ तो खोखला है, जिस चीज़ का जी मटेरियल का बना है ना, यही आयतन होता है ना। इस मटेरियल को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब मैंने क्या ले ली, इस छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी ले ली r1, इस बड़े वाले की मतलब इस जो बड़े वाले की r2 ले ली, इस बड़े वाले की कितनी ले ली r2, यहाँ से यहाँ तक जी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो जब हमें इसका आयतन निकालना पड़े तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरी का आयतन निकालेंगे। तो पूरी का आयतन क्या होता है, पूरी का आयतन निकालने के लिए हमें पाई r2 स्क्वायर h, यही होगा ना, पाई r2 स्क्वायर। लेकिन हमें जे भाग तो माइनस करना है ना, जे तो खाली है, ये माइनस करने के लिए हमें इतना जे घटाना पड़ेगा ना r, तो इसका माइनस पाई r1 स्क्वायर h। तो यहाँ से कॉमन क्या आता है, तो पाई h r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये क्या होता है खोखले बेलन का आयतन, ये क्या होता है खोखले बेलन का आयतन, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना खोखले बेलन का आयतन। अब अपन करेंगे जी को इसका क्वेश्चन देखते हैं एक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धातु की एक खोखली नली की जो आंतरिक त्रिज्या और इसकी मोटाई, मतलब जी क्या बोला, इसकी आंतरिक त्रिज्या, ये वाली जो त्रिज्या है, ये क्या पूछ रहा है, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 24 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई, जी इसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो इसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर,
और उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया है, उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया, तो उस ठोस बेलन का व्यास कितना होगा। तो यहाँ पर देखो इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 24 और 1 कितना हो जाएगी, 25। तो यहाँ पर मैंने पूरी लंबाई कितनी कर दी, 25, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो गई, बड़े वाले की त्रिज्या मैंने कितनी ली थी, R2 बराबर कितनी होगी, 25। और छोटे वाले की कितनी हो गई, ये छोटे वाले की कितनी हो जाएगी, R1 बराबर कितनी हो जाएगी, 24। मैंने बताया था ना इसका आयतन। तो पहले खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पहले क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन कितना होता है, खोखले बेलन का आयतन पाई। तो पहले खोखले बेलन का आयतन, अभी पहले खोखले बेलन का आयतन क्या होगा बताया था ना, पाई। खोखले बेलन का आयतन क्या बताया था, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बराबर। अब हम इस बेलन को किस में बदल रहे हैं, जब आयतन को बदलेंगे तो आयतन ही में बदलेंगे, किसको, ठोस बेलन। तो ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो इसकी R2 की वैल्यू कितनी है, 25। मतलब देखो जो पाई और H से कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस, और R1 की वैल्यू कितनी है, 24। तो 24 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ पर देखो एक बार तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार प्लस में ले लो इसे और एक बार इसे माइनस में ले लो। 25 माइनस 24 बराबर R2 स्क्वायर, R स्क्वायर। तो 25 और 24 कितना हो जाएगा, 49 गुणे 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा, R स्क्वायर बराबर ये इतना बचा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा 49। तो R की वैल्यू कितनी निकलेगी, 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल आई, R की वैल्यू, ये क्या निकल आई, R की वैल्यू कितनी निकल आई, 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, बेलन का व्यास, जब इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना होता है ना, तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो दुगुना मतलब 2 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।